जय हिंद दोस्तों। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज का हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सिलेबस पूरा देख लिया है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको जानना है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसकी फर्स्ट कंसेप्ट है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। तो ये सब ऑब्जेक्ट, क्लास, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये सब क्या है उसकी कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट है। इसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं। रियल टाइम एंटिटीज बोलते हैं इसको। रियल टाइम वर्क हम परफॉर्म करते हैं इन सब चीजों का यूज करके। लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट से पहले आपको ये जानना जरूरी है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आपको ये दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। और बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको कोई एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, अपने लिए कुछ आना चाहिए, हमको उसके लिए पढ़ना है। तो एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करना, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनका डिफरेंस क्या है, वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आपको वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से पहले मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूँ। चलिए तो गाइस, फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक डिफरेंस बताता हूँ फास्ट वे में। बहुत सारे लोग होंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आए होंगे, और बहुत सारे होंगे ऐसे होंगे कि जो सी करके नहीं आए होंगे, जो डायरेक्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आए होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता, आपको डायरेक्ट आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने आए हो, तो उस ये मान के चलता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख रहे थे, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट चालू थी। लेकिन उससे पहले हमको ये पढ़ना था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक लैंग्वेजेस नहीं है, एक अप्रोच है, एक सोच है जो बग्स डिफाइन, एरर फाइंड और उसको बग्स को फिक्स करने के लिए यूज करने वाले अप्रोचेस है। क्या है? अप्रोच है, अप्रोच। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कोई, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक अप्रोच है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि आती है सी, आती है हमारी पास्कल, आती है बेसिक, आती है। ये सब क्या है प्रोग्रामिंग, ये किसके अंदर आते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच में आती है ये सब लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज नहीं, ये क्या है? सिर्फ अप्रोच है। ओके, ये भी क्या है? अप्रोच है लैंग्वेज में। इसके अंदर कौन सी आती है? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अप्रोच में आती है। ओके, समझ रहे हो ना? तो उसके बाद फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो हम एक एक देखते हैं, पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड पूरा समझते हैं। ओके, हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेजेस आती है? सी, पास्कल, बेसिक और कई लैंग्वेजेस आती है हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच में। ये क्या है? अप्रोच है। मैंने पहले भी आपको बोला है, एक अप्रोच है। क्या है? अप्रोच है। लेकिन एक टॉप टू बॉटम काम करता है, टॉप टू बॉटम। इसको हम टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं। टॉप टू बॉटम क्यों? जब भी हम एक आधा कोड तैयार करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है। मेन फंक्शन, जब भी हम एक आधा कोड एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तब हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है। उसके बाद हमको जरूरत होती है सब मल्टीपल फंक्शंस की। जैसे कि हमारा सब हमने एग्जीक्यूट किया कोड, तो मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसके बाद हमारा एक फंक्शन 1 है, उसके बाद फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है और फंक्शन 4 है। ये 4 फंक्शन है हमारे पास। तो जब हमने मेन फंक्शन हमने कोड एग्जीक्यूट किया, तो हमारा मेन फंक्शन यूज किया, उसके बाद उसको जरूरत गिरी फंक्शन 1 की, फंक्शन 1 कॉल हो गया। उसके बाद फंक्शन 1 को जरूरत गिरी फंक्शन 4 की,
ऐसे फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेट करता है, फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेट करता है। अभी फंक्शन 4 कॉल हो गया, उसके बाद फंक्शन 4 को जरूरत गिरी फंक्शन 2 की, ऐसे फंक्शन टू फंक्शन कॉल करता है। और बाद में ऐसा एक कॉन्सेप्ट हो सकती है कि उसको फंक्शन 2 को फंक्शन 1 की जरूरत गिर सकती है, ऐसे ना। और फिर फंक्शन मेन फंक्शन से फिर फंक्शन 3 भी कॉल हो सकता है, 4 भी कॉल हो सकता है, 2 भी कॉल हो सकता है, ऐसे फंक्शन 2 को इसको भी जरूरत गिर सकती है, कॉल हो सकता है। डेवलपर पे डिपेंड है ना, उसको कौन से कॉन्सेप्ट को कॉल करता है। लेकिन ये हो गया कॉन्सेप्ट, मीन्स हमारा जो कोड है, जो प्रोग्राम है, किस में डिवाइडेड होता है, फंक्शंस में डिवाइडेड होता है, फंक्शंस में डिवाइड होता है, वो फंक्शंस में डिवाइड होता है। लेकिन जो फंक्शंस हमारे रन होते हैं ना, वो ग्लोबल डेटा शेयर करते हैं, ग्लोबली करते हैं और लोकली भी करते हैं। अभी बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे इसमें कि ग्लोबल डेटा शेयर करते हैं, और ग्लोबली डेटा शेयर किया तो डेटा सिक्योर रहता है क्या हमारा, नहीं रहता। ग्लोबली डेटा शेयर किया तो डेटा सिक्योर नहीं, तो इसके लिए इसमें डेटा शेयर नहीं, सिक्योर नहीं था। ग्लोबली डेटा शेयर करते थे फंक्शन, कुछ लोकली भी शेयर करते थे, डेटा सिक्योर नहीं होता था। तो इस कंसेप्ट को मीन्स इस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम एक बेसिक रीडिंग, कैलकुलेशन और राइटिंग के लिए भी मानते हैं। ये कंसेप्ट उसको भी ज्यादा यूज करते हैं रीडिंग, कैलकुलेशन, राइटिंग के लिए, ऐसे ही मानते हैं। फंक्शन जब कॉल होता है तो फंक्शंस कॉल होते हैं, फंक्शंस में जो मेन प्रोग्राम होता है हमारा फंक्शंस में डिवाइड होता है, फंक्शंस टू फंक्शंस कम्युनिकेशन होता है इसमें, फंक्शंस टू फंक्शंस कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेशन मींस एक फंक्शन की पूरा डेटा फंक्शन अनदर फंक्शन यूज कर सकता है, एक फंक्शन का पूरा डेटा अनदर फंक्शन इजीली एक्सेस कर पाता है और यूज कर पाता है। तो इसमें सिक्योरिटी नहीं है ज्यादा, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत हमको नीड गिरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट इसमें और मेन डिसएडवांटेज था कि हमारा बिग कंसेप्ट रही, बिग प्रोग्राम था, बड़ा सा प्रोग्राम था, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट आते थे। जैसे कि हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा है, और उसको एग्जीक्यूट करने, एरर फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आता था। बहुत कंसेप्ट्स उसमें, बहुत बड़ा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करने में बहुत कंसेप्ट्स आते हैं। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, क्योंकि इसको प्री टेम्पलेट डिफाइन नहीं ना, हम हर एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ता है, हर एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है रिपीटली। जैसे हमको जरूरत गिरी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थी, और उसकी कंसेप्ट हमको इस प्रोग्राम की वजह से की थी, ग्लोबली डेटा शेयर करता था, और बिग प्रोग्राम हमको बिग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होता था। इसकी वजह से आई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या है ये जानते हैं थोड़ा, उसके बाद कंसेप्ट देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये जानते हैं, हमारा जब भी हमने एक कंसेप्ट जानी है, जब भी हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है, राइट, मेन फंक्शन कॉल होता है, राइट, मेन फंक्शन कॉल हुआ तो हमारा मेन फंक्शन, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा मेन फंक्शन डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट्स में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में। इसमें किसमें है, फंक्शन में, लेकिन इसमें किसमें डिवाइड है, ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं हम उसको, ऑब्जेक्ट, प्री डिफाइंड एंटिटी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, बहुत सारे ऑब्जेक्ट में हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है। तो ऑब्जेक्ट में डिवाइड हुआ तो उससे क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में उसका डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होता है, डेटा मेंबर और फंक्शन, मेंबर फंक्शन होता है, फंक्शन 1, डेटा मेंबर और फंक्शन। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना खुद का डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा होता है, और खुद की फंक्शंस होते हैं, और ये ऑल ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से फंक्शन टू फंक्शन, लेकिन डेटा सिक्योर रख के।
डेटा को ये क्या करता है, क्रिटिकल मानकर चलते हैं, डेटा को क्रिटिकल रखते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी को भी कंसेप्ट समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसकी कंसेप्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और उसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइस आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस पता चला था। लेकिन इसका दो मेन चीजें दोनों की ध्यान में रखो, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो बॉटम टॉप अप्रोच है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है कि टॉप टू डाउन अप्रोच है। ये क्या है, अप्रोचेस है, अप्रोचेस। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत मानो, इसको सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं मानना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक अप्रोच है, एक सोच है, इरर फिक्स करने की एक सोच है। ये दोनों भी क्या है, सोच है, सोच एक अप्रोचेस है। ओरिएंटेड क्या है, फंक्शंस टू फंक्शन कॉल होता है, प्रोग्राम डिवाइड होता है फंक्शंस में, और ग्लोबली डेटा शेयर करता है। इसमें ग्लोबली डेटा शेयर करता है, डेटा हाइड नहीं था इसमें, डेटा सिक्योर नहीं था, और फंक्शन टू फंक्शन कॉल होता है। लॉट्स बिग प्रॉब्लम हम इजीली इसमें इंप्लीमेंट कर नहीं पाते, बिग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बैड बिग प्रॉब्लम है, इसको एरर आता है। और इसमें हम जो प्रोग्राम होता है वो डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में होते हैं उसके प्री डिफाइंड डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, और हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है फंक्शंस टू फंक्शन, उनके ऑब्जेक्ट के फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेट करता है। लेकिन डेटा एक दूसरे को ज्यादा शेयर नहीं करते हो, डेटा हाइड, डेटा को क्रिटिकल मानकर चलते हैं, डेटा को क्रिटिकल रखते हैं। और इसमें एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है, प्री डिफाइंड बोले तो यूजर डिफाइंड टेम्पलेट होता है, वो हम डेवलपर क्रिएट करके रखता है, उसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है और उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो एग्जीक्यूट करते फास्ट। इतनी कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिफरेंस पता चला है और आप अच्छे से जान चुके हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है गाइस, तो इसके लिए हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।